हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी के लेक्चर्स या हम कहें एलिमेंट्री ऑफ नंबर थ्योरी के हम कुछ लेक्चर्स पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 34 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 34 में हम पढ़ेंगे सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो है हमारे पास, जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज की हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लेट एक्स बी एनी रियल नंबर। ठीक है, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, देन द लार्जेस्ट इंटीजर which does not exceed which does not exceed x is called the integer part. The integer part, इंटीजर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड x and the integer value of this function or this number can be defined as greatest integer value। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें, सपोज हमारे पास 0.123। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू रहेगी 0। सिमिलरली अगर हम लें 0.999, ठीक है, भले ये एक 1 की तरफ टेंड्स कर रहा है, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 रहेगी। ठीक है, या हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली ये वैल्यू जो है स्टेप, ये ग्राफ जो है वो स्टेप साइज का ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे 0 से 0.99 तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, एंड 1 से एंड 2 तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद 2 से 3 तक इसकी वैल्यू 2 रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पे ये, तो इस तरह से एक तरह से स्टेयर्स टाइप में ये हमारे पास स्टेप साइज भी कहते हैं इसको कई बार, स्टेयर टाइप या स्टेज टाइप में इसका ग्राफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है कभी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, नाउ सब थ्योरम ऑन ब्रैकेट फंक्शंस, सम थ्योरम ऑन ब्रैकेट फंक्शंस। ठीक है, अब ब्रैकेट फंक्शन पे बेस्ड कुछ हम थ्योरम्स वगैरह में स्टडी करें, तो देखो पहले लेट एक्स एंड वाई बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, एक्स एंड वाई आर टू रियल नंबर्स, देन द फॉलोइंग होल्ड, देन द फॉलोइंग होल्ड। ठीक है, क्या क्या देखो, अगर फर्स्ट एक हम बात करें एक्स। ठीक है, एक्स जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा एक्स से। ठीक है, एंड ये स्टिल लेस देन होगा एक्स प्लस 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड यानी बी पार्ट अगर हम बात करें तो एक्स प्लस एम। ठीक है, एक्स प्लस एम इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एम। ठीक है, वेयर एम इज एनी इंटीजर,
m with any integer, ठीक है। थर्ड, integer value x plus integer value of y, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू integer value of x plus y, ठीक है, एंड इज लेस देन इक्वल टू integer value of x प्लस integer value of y प्लस 1, ठीक है। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारे पास integer value of x प्लस माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू आइदर 0 और -1। 0 होगा इफ x इज इंटीजर, इफ x इज इंटीजर, एंड -1 होगा इफ x इज अदरवाइज, बेसिकली अदरवाइज, ठीक है, इंटीजर नोट है, इफ x इज नोट अ इंटीजर, ठीक है। ये है हमारे पास। अब इनको हम प्रूफ करना चालू करते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है फॉर एनी रियल वैल्यू x इज लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है, x इक्वल टू इंटीजर वैल्यू x प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इज लेस देन x प्लस 1, इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस 1, ठीक है, एंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने r जो है वो लेस देन 1 है ना, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं एंड x जो है वो ग्रेटर देन है, x जो ग्रेटर देन है वो है x से, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ऑफ x से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन, इसी लेस देन x प्लस 1, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे शो करना था। एंड सेकंड के लिए अगर हम शो करें तो सेकंड में क्या शो करना है, x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि सपोज x इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस r, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस m इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस r प्लस m, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखो ये टर्म हो जाएगा हमारे पास इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस m, ठीक है, प्लस r, 0 लेस देन r लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज x प्लस m, ठीक है, x प्लस m इक्वल टू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस m इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस m, क्योंकि r जो है वो हमारे पास कुछ ना कुछ रेशियो होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ थर्ड वाले पार्ट के लिए अगर हम देखें तो थर्ड वाले पार्ट में प्रूफ क्या करना है हमें, इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, so integer value of x and integer value of y is less than equal to integer value of x plus y is less than equal to integer value of x plus integer value of y plus 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम शो करें तो देखो x इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस r1, y इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ y प्लस r2, ठीक है, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r1 लेस देन 1, 0 लेस देन r2 लेस देन 1, ठीक है। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस r1, या इनको हम दोनों को साथ लिख लेते हैं, प्लस r1 प्लस r2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से देखो इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई इफ r1 प्लस r2 इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, तो इक्वल टू में तो प्लस 1 हो जाएगा, और x प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ y प्लस 1 इफ x प्लस सॉरी r1 प्लस r2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से कह सकते हैं इसलिए इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई
इज लेस देन इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। एंड ऑल्सो इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, विल बी लेस देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसमें एक्स में तो कुछ एक्स प्लस R1 या R2 जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ मैं अगर इंटीजर वैल्यू ले लूँ तो इंटीजर वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू एक्स प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से इम्प्लाइज, अब देखो ये टर्म जो है वो हमारे पास, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यू ही है, तो ये तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही रहेंगी, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर ऑफ वैल्यू वाई प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास लास्ट फोर्थ पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, देखो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज इंटीजर, इफ एक्स इज इंटीजर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नाउ तो उस कंडीशन में एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, यानी बेसिकली माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, इफ अदरवाइज, यानी अगर इंटीजर नहीं है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पर हम एक और थ्योरम कंसीडर कर, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम कुछ और थ्योरम इसमें कंसीडर करेंगे। थैंक यू।